इतना वाहियात चीज मैंने जिंदगी में नहीं खाई। उनको था ये हाउसवाइफ ही बन पाएगी, और आपको पता ही मुझे खाना बनाना भी नहीं आता, तो उनको लगा था मैं हाउसवाइफ भी एक बेकार वाली ही बन पाऊंगी। और बड़ा धनिया पुदीने का तो फर्क पता नहीं है, तुम क्या फूड ब्लॉगर बनोगी। ये फोटो क्या लगाई, मेरी मम्मी देख के डांटेंगी मुझे। सब पैसों के लिए हो रहा है, शी द सेल आउट। चलेगा, मैं उड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता हूँ। तो फ्लाइट में बैठने के पैसे भी तो होने चाहिए ना, आपको उड़ने के लिए थोड़ा ना पहाड़ से कूद जाओगे। तो सोशल मीडिया पे हेट मिलना ना बहुत ही कॉमन हो चुका है, पर आज के जो हमारे क्रिएटर हैं उनको हेट में भी लोग ऐसे कंग्रेचुलेशंस, व्हाट्स द गुड न्यूज़ बोल रहे हैं। तो हम उनसे ही पूछते हैं, सारा बताइए कि आपको लोग क्यों बोल रहे हैं कि गुड न्यूज़ आने वाली है, और कंग्रेचुलेशंस क्यों बोल रहे हैं आपको? एक बार मैंने एक फोटो डाली थी जिसमें मुझे लगा था मैं काफ़ी पतली लग रही हूँ, मैंने सांस तक रोक रखी थी अपनी, और लोग कमेंट कर रहे कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन बीइंग प्रेग्नेंट, ये वो। अब लोगों को लगता है लड़की सिर्फ मोटी प्रेगनेंसी में होती है, खाने से हो सकती है, गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, बहुत चीज़ें जिससे हो सकती है। तो इट वॉज रियली फनी। इट वॉज अ फूड बेबी गाइज, इट वॉज जस्ट गैस, सॉरी। तो गैस से आप बताइए कि इतना जब आप खाना खाती हैं तो हाँ। उनको डाइजेस्ट कैसे होता है? क्या हाजमोले की बोतलें पड़ी रहती हैं? जी, मैं ऐसे ब्रांड कोलैबोरेशंस के लिए पैसे चार्ज करती हूँ। ठीक है, तो देखिए फैशन ब्लॉगर्स जो होते हैं वो अपने कपड़े दिखा सकते हैं लोगों को कि ऐसे कपड़े पहनो। मेकअप के साथ भी सेम होता है, बट लाइक फूड ब्लॉगर्स के लिए आपके व्यूअर्स टेस्ट नहीं कर सकते हाँ। वो खाना। तो हाउ डज दिस वर्क इन फूड ब्लॉगिंग? सी सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, कि दूसरे इंसान को टेस्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं गोलगप्पा खा रही हूँ, मैं बिल्कुल वाह मज़ा आ गया ऐसे करती हूँ, तो जो सामने वाला बंदा ना उसको भी मज़ा आ जाता है कि हाँ। अगर जैसे गर्म खाना खा रही हो, मेरा मुंह जल रहा है, तो सामने वाला भी इंसान होता है अरे इसका मुंह जल गया। तो मतलब एक्सप्रेसिव आपको होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखते होगे, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर अरे वाह वाह और लाउड होते हैं ना, तो वो इसलिए होता है ताकि व्यूअर की अटेंशन कैच कर पाए, बस। ओके, तो फिर हम आपको एक पानी की बॉटल दे रहे हैं, इसको पी के दिखाइए और इसका टेस्ट लोगों तक पहुंचाइए। प्रिटेंड लाइक दिस इज अ वेरी एक्सोटिक एंड लाइक वेरी टेस्टी लुकिंग डिश। देखो, मुझसे प्रिटेंड नहीं होता मेरी, क्योंकि मैं एक्टर हूँ नहीं अच्छी, ठीक है। वाओ, कितना नेचुरल पानी है, बिल्कुल टेस्टलेस, और इसमें स्मेल भी कोई नहीं आ रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। कहाँ से लाए आप ये लोग पानी? ये बहुत ही बिल्कुल अमृत जल लग रहा है। वाह, हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट 101। या तो लॉकडाउन में सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे, यू कुडंट गो आउट एंड टेस्ट फूड, तो बेसिकली धंधा बंद हो चुका था। बट जो मम्मी सालों से बोल रही है कि बेटा शादी की उम्र हो गई, खाना बनाना सीख लो, उससे कुछ काम नहीं हुआ, पर लॉकडाउन में 1 महीने में खाना सीख लिया बनाना। तो क्यों सीखा ऐसे? जो खाना बनाना होता है मैंने 1 महीने में नहीं सीखा, इट्स अ प्रोसेस जो मैं अभी भी सीख रही हूँ। जैसे जो मेरी बहन है उसको आज तक मैगी तक बनाना नहीं आया, और मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया, सो दैट्स क्वाइट अ प्राउड फीलिंग, है ना गाइस? तो हम ये नेपोटिज्म वाली बात भी यहाँ एड्रेस कर लेते हैं। जी हाँ, ये मेरी बहन है, और यहाँ पे नेम सुपर देख लिया होगा, सारा हुसैन, यहाँ नेम सुपर सानिया हुसैन। तो पर ये हमें प्रमोशन देने आई है, हम इन्हें प्रमोशन देने आए। ये राज तो लकी के साथ ऊपर जा चुका है। वेरी लेम जोक, बट स्टिल मैं बोल रही थी कि खाना बनाना इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जैसे कि अगर आप मेरी नानी से पूछोगे ना, तो वो भी बोलेंगे मैं भी अभी सीख ही रही हूँ खाना बनाना। तो मैंने स्टार्ट करा बहुत ही क्विक चीज़ों से, जो मेरी उम्र के बच्चे जो थे लॉकडाउन में जिनको खाना नहीं आता था, ताकि वो रिलेट कर पाए। आई स्टार्ट मेकिंग मोमोज, आलू टिक्की, समोसे, जो चीज़ें स्पेशली स्ट्रीट फूड पे लोग मिस कर रहे थे। तो मैंने ये सारी चीज़ें बनानी सीखी यूट्यूब से, नानी से, मम्मी से, सबसे पूछ के। तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे सीखा। और शादी के लिए कुछ नहीं सीखा। शादी में एक होता है हॉबी और एक होता है जो रोज़ का काम होता है। हॉबी के लिए सही है, और उसके लिए तो मतलब आपको कोई रोज खाने को बोले बनाने को, तो आप नहीं बनाएंगी? गाइस जी क्या है, सब पैसों के लिए हो रहा है, शी द सेल आउट, मैं बता रही हूँ। पैसों के लिए नहीं हो रहा है। एक मैंने ना, एक होता है आपका जॉब, ठीक है। जैसे अगर मम्मी को आप बोला वो खाना बनाना पसंद है, पर उनको इस उम्र तक अब नहीं पसंद होगा, क्योंकि वो रोज वही कर रही है। व्हाट वाज योर नानीज रिएक्शन व्हेन यू आस्क्ड कि मुझे तो खाना बनाना सीखना है, एंड शी इज आल्सो इन योर वीडियोस? हाँ। तो उनका क्या रिएक्शन था, एंड how did she learn this process? Because of course grandparents don't know a lot of social media, and वो इतने tech से वो नहीं होते कि WhatsApp पे भी you have to like explain every tech process to them. My nanny is very tech savvy, ठीक है। तो उनको पहले से पता कि what is blogging, and she was more than happy। ये फोटो क्या लगाई, मेरी मम्मी देख के डांटेंगी मुझे। मैं बोल रही हूँ माई नानी इज़ वेरी टेक savvy, एंड शी ऑलरेडी न्यू कि ब्लॉगिंग क्या होता है, एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू कम ऑन कैमरा। वो बोल रही थी कि तुमको कैसे खाओ, मैं खुद ही बना देती हूँ। तो शी स्टार्ट कमिंग ऑन माई वीडियोज़, एंड इट गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी।
मतलब मॉल से मेरी नानी को लोग रोक रोक के पूछे होते थे कि हमने आपकी रेसिपी बनाई थी, उसमें ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, एंड मैं नानी यूज्ड टू स्कूल देम कि अच्छा नहीं तुमने फॉलो नहीं करा होगा तभी कच्चे रह गए चावल ये वो। सो ये मेरी नानी को बहुत मज़ा आता है ऐसी वीडियोस बनाने में, एंड पीपल ऑल्सो रिलेट टू इट अ लॉट। Your nanny is okay with it. She was excited about it. What about your parents? Were they okay with the idea of food blogging? The idea of not doing like a proper job and like doing food blogging? तो प्रॉपर जॉब जैसे डॉक्टर इंजीनियर की मेरे घर वालों को मुझसे उम्मीद थी भी नहीं बचपन से, थैंक्स टू माई ब्यूटीफुल ग्रेड्स एंड माई पीटीएम, जिसमें मुझे यही बताया जाता था कि आपका से कुछ नहीं हो पाएगा आपकी जब मैंने एक बार अपने स्कूल में बोलता कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, सो माई इकोनॉमिक्स टीचर लिटरली लाफ्ड ऑन माई फेस कि हाँ अच्छा नेक्स्ट जोक। एनीवे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, भगत सिंह कॉलेज, ठीक है। तो भगत सिंह में पढ़ी थी मैं। व्हेन आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मुझे ब्लॉगर बनना है, दे हैड नो क्लू। मेरी मम्मी चाहती थी, मतलब उनकी बचपन से ही देखा था कि मेरी कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है पढ़ाई में, तो उनको था ये हाउस वाइफ ही बन पाएगी। और आपको पता ही मुझे खाना बनाना भी नहीं आता, तो उनको लगा था मैं हाउस वाइफ भी एक बेकार वाली ही बन पाऊंगी। तो मेरी मम्मी को तो तुम्हारी सास तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी, क्या डायलॉग बोलती थी आपकी मम्मी? आपकी मम्मी भी वही बोलती थी। हाँ, मतलब हमारी मम्मी क्या यही बोलती थी, सास जूते मार के घर से बाहर निकाल देगी, पति नहीं रखेगा। यार ये सिर्फ मुझे नहीं है, एक्चुअली बहुत लड़कियों को सेम डायलॉग पड़ता है ये, ठीक है। मैंने टोल्ड माई मदर मुझे फूड ब्लॉगर बनना है, और बोला धनिया पुदीने का तो फर्क पता नहीं है, तुम क्या फूड ब्लॉगर बनोगी। तो बस यही है। अभी भी अगर मैं घर पे कुछ बोल दूँ मम्मा नमक ज़्यादा लग रहा है कि आई बड़ी फूड ब्लॉगर, तो नहीं पता इसमें नमक नहीं मिर्ची ज़्यादा है, तो वैसे टॉन्ट्स तो मिलते ही रहते हैं। मेरी मम्मी आज तक मुझे बोलती हैं कि देख लो अगर बैंक में कोई जॉब है तो वो उसमें अप्लाई कर दो, या बीएड कर लो, टीचर बन जाओ, बहुत अच्छा कोर्स है, रात भर नहीं उसमें ले वो करना पड़ेगा काम, सुबह जाओ शाम में आ जाओ, छोटा काम है तो टीचर बन जाओ। अभी तक ये है। पापा इज़ नाउ चिल, और जब से थोड़ा पैसा कमाने लगी हूँ, आई गॉट माई ओन कार वगैरह, तब से वो थोड़ा पैसों से उनका मैंने ओपिनियन खरीद लिया है। गाइस पैसों से सब हो सकता है। अच्छा, बट लाइक व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू लाइक पेरेंट्स जिनके बच्चे फूड ब्लॉगर बनाना चाहते हैं, और इस हिसाब से देना कि वो बच्चे जाके ये वीडियो ने दिखा दे कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज हाउ आई अर्न मनी। सो दिस इज यू टॉकिंग डायरेक्टली एंड टेलिंग देम कि भाई दिस इज व्हाट योर चाइल्ड वांट्स टू डू, लेट देम डू, दैट इज योर कैमरा। नमस्ते अंकल आंटी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आपसे सिर्फ यही विनती है कि अपने बच्चों को करने दें जो उनको करना है। मैं मानती हूँ आजकल काफ़ी गंद फैला है, लोग मैगी के अंदर ओरियो से लेकर फैंटा डाल रहे हैं, पर मैं उम्मीद करती हूँ आपके बच्चे इस दिशा में नहीं जाएंगे और एक अच्छे फूड ब्लॉगर बनेंगे। जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने अपने पापा को बोला था, आप विनोद दुआ देखते हैं, उनका एक बहुत पॉपुलर शो आता था खाने के बारे में जहाँ वो अलग अलग स्टेट्स जाते थे, और मैंने अपने पापा को बोला मुझे ये करना है, तो पापा ने बोला ये हर किसी के बस का नहीं होता, 1 in a million लोगों को ऐसा मौका मिलता है ना। बोलते मैं हूँ वो 1 in a million, तो आपका बच्चा भी वो बन सकता है, तो कृपया उनको करने दो जो उन्हें करना है। धन्यवाद। वाह, क्या नेता जैसी वाइट दी है, बिल्कुल। और अगर वैसे मैगी और फैंटा और ये सब करें तो अच्छा ठीक है, तो इंस्टाग्राम ने लास्ट ईयर हैशटैग्स निकाले थे कि तुम ये टॉप हैशटैग्स यूज करो और तुम्हारी वीडियोस भी वायरल होने लगेंगी। उसमें से एक हैशटैग क्या था? जिंगीज़ास्ट। हाँ, तो डू यू थिंक हैशटैग्स वर्क, या फिर जैसे एल्गोरिदम सब लोग बोलते रहते हैं कि बहुत बुरा एल्गोरिदम है और शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट बनाओ या लॉन्ग फॉर्म बनाओ, तो व्हाट इज द डील? डू हैशटैग्स वर्क? डज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वर्क? डज लॉन्ग टर्म कंटेंट? व्हाट रियली वर्क्स ऑन सोशल तो मीडिया? बता दी क्या है, देखो हैशटैग्स में ना जो लोग अब ये फॉलो फॉर फॉलो, लाइक फॉर लाइक डालते हैं ना, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये अब नहीं डालना, क्योंकि जब ये बिल्कुल नहीं चलता। जैसे 30 हैशटैग्स का पहले ज़माना था ना, तो नाउ जस्ट पुट हैशटैग दैट रिलेट टू योर वीडियो। जैसे अगर मैं खाने की वीडियो डाल रही हूँ, आई जस्ट पुट हैशटैग जिंगीज़ास्ट बिकॉज दैट्स माई ब्रांड नेम। हैशटैग फूड, क्योंकि वो फूड वीडियो है। अगर आप कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं देन हैशटैग दैट ट्रेंड, दैट्स इट, और कुछ की ज़रूरत है नहीं। फिर ट्रैवलिंग हैशटैग ट्रैवल, इससे ज़्यादा तो मैं हैशटैग्स डालती नहीं हूँ। और लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म का जहाँ तक सवाल है, शॉर्ट फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में, स्पेशली रील्स को, क्योंकि इंस्टाग्राम इतना पुश कर रहा है, इवन यूट्यूब शॉर्ट्स को इतना पुश कर रहा है टू गेन इंस्टेंट फेम। पर अगर आप देखोगे ना यूट्यूबर्स वर्सेस इंस्टाग्रामर्स, तो यूट्यूबर्स की जो ऑडियंस होती है वो बहुत उन्हें ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है, क्योंकि वो उनको 10 मिनट तक रोज़ देखती है, रोज़ नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार तो देखती है, सो दे नो मोर ऑफ देम एज अ पर्सन। So I think long form content is very good when you want to build a really strong audience, but if you want to gain quick fame then short term content, yeah. बस क्विक फेम की वजह से भी तो वो हो सकता है, पर quick fame फिर उतनी जल्दी चला भी जाता है ना। हाँ, तो यू आर सजेस्टिंग कि शॉर्ट फॉर्म भी बनाओ, लॉन्ग फॉर्म भी बनाओ, हैशटैग भी यूज करो, सब करना पड़ेगा। सब करना पड़ेगा, ब्लॉग भी लिखो, हैशटैग भी लिखो, उसका अच्छी कैप्शन भी लिखो, काफ़ी कुछ करना होता है, एडिट भी अच्छे से करो। अच्छा ठीक है, तो सब लोग को लगता है कि बीइंग अ ब्लॉगर इज वेरी इजी मनी, ठीक है। आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं व्हेन यू आर अ ब्लॉगर।
तो जो मेरा था फेम, वो जो एज सच एक वीडियो वायरल नहीं हुई मेरी कभी भी ऐसी। तो व्हेन आई स्टार्टेड मैंने 1500 रुपये लिए थे अपनी फर्स्ट कोलैबोरेशन के। मैंने हैड अबाउट 2000-3000 फॉलो, लेकिन उस टाइम पे ना इतने ब्लॉगर थे भी नहीं, अब तो काफ़ी है, ठीक है। और इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो एक तो किसी भी अगर आप फील्ड में जाओगे ना, विच इज़ नॉट अ सैलरीड जॉब और नॉट अ कन्वेंशनल प्रोफेशन, आपको बहुत ही ज़्यादा ना ये पैसे कमाना बहुत टफ होता है। लोग बोलते हैं फॉलो योर पैशन, लेकिन उसके लिए भी पैसे लगते हैं। मतलब पैसों के बिना पैशन फॉलो करना इज़ अ लाई, इज़ अ झूठ। ये पिक्चरों में आपको फीड करा गया, पर ऐसा सच नहीं है। तो इवन इफ़ यू आर अ सिंगर, डांसर, सबको लगता है फ्री में आके कर लो स्टेज पर। वो वाला लॉजिक नहीं चलेगा, मैं उड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता हूँ। तो फ्लाइट में बैठने के पैसे भी तो होने चाहिए ना, आपको उड़ने के लिए थोड़ा ना पहाड़ से कूद जाओगे। तो मनी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इसे अर्न करना इज़ इक्वली टफ। तो आपको अलग अलग वेज ढूंढने होते हैं। पहले तो टेकिंग मनी फ्रॉम ब्रांड इज़ वेरी टफ। तो मेरा जो मैनेजर है हु हैंडल ऑल द फाइनेंस, ही सौरभ, तो वो अब इसका देखता है। एंड जब बिल्कुल सिचुएशन ख़राब चली जाती है, ठीक है, ही इज़ वेरी काम एंड शांत, तो वो बोलता है सारा तू बात कर। तो मैं बोलती हूँ एक्सक्यूज मी, आई एम सेंडिंग यू लीगल नोटिस, ओके, ठीक है। तो उसके बाद फिर ब्रांड्स दे देते हैं, बट सौरभ इज़ वेरी स्वीट, तो वो तो धमकी वमकी नहीं दे पाता। एंड देन आई डू वर्कशॉप्स। मुझे कहीं मैंने पढ़ा था कि बिलियनर बनने के लिए 5 या 7 सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। ये इंस्टाग्राम कोड जो छापे जा रहे हैं ना यहाँ पे, मैंने कहीं पढ़ा था, ये मेरा खुद का नहीं है। तो सिर्फ अगर मैं पोस्ट डाल के पैसे कमाऊँ, इट्स नॉट इनफ। सिर्फ यूट्यूब एड से पैसे कमाऊँ, इट्स नॉट इनफ। I have to, make income sources. So I've started doing workshops where I teach people how to make content, how to edit it, how to, make videos that relate to people and all of that. So काफ़ी फूड ब्लॉगर्स हैं अब जो व्यूज़ ले लेते हैं वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस को बना के, जैसे ओरियो पकौड़ा, ऐसी चीज़ें। तो अब मैं आपको कुछ थंबनेल्स दिखाऊंगी उन क्रिएटर्स के, वो एंड यू हैव टू रिएक्ट टू देम, ठीक है। इधर नहीं आएंगे, इधर अच्छा सॉरी। ओके, पहला है, ये उधर कैसे देखेगा? उधर आ जाएगा एडिट पे। अच्छा ओके। तो पहला थंबनेल है चॉकलेट चाय, उसकी फोटो भी देख लीजिए आप। क्यों? मतलब इसमें तो मोदी जी तक को जो है वो लेना चाहिए कि ये मेरे प्रोफेशन को बदनामी हो जा रही है। वेरी वेरी बैड। ठीक है, वियर्ड मैगी रेसिपीज, फैंटा, लिम्का, थम्स अप मैगी। What is this nonsense? अच्छा, थम्स अप मिल्क शेक, यूनिक ड्रिंक ऑफ कोलकाता। देखो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ, एक चीज़ इनका जो एक हैक है, वो लोग क्या करते हैं, ये ना 1000-2000 रुपये पकड़ाते हैं उसको और बोलते हैं तुम ये सब बेवकूफ़ी करो। अब एक स्ट्रीट फूड वेंडर के लिए ना ये पैसे काफ़ी होते हैं, उनकी वायरल वीडियो बन जाती है और वो इससे ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं उससे। तो प्लीज़ डोंट ड्रिंक ऑल दिस। अगर आप सोडा और पानी उसको दूध को मिलाओगे वो दूध फट जाएगा। सो हम आगे पर ऐसे वायरल तो बाबा का ढाबा भी हुआ था। बाबा का ढाबा एटलीस्ट परांठे तो बना रहा था, ये कचरा तो नहीं बना रहा था, ये फूड वेस्टेज। अच्छा, ओरियो पकौड़े, ये ओरियो पकौड़े की मैंने पूरी वीडियो देखी है, उसमें पता है वो क्या बोलते हैं कि मैं 40 साल से बना रहा हूँ ओरियो पकौड़े, अभी नहीं है ऐसा ट्रेंड। अब 40 साल पहले ओरियो था भी नहीं इंडिया में, भाई साहब पता नहीं कहाँ से इंपोर्ट करके ये मंगवा रहे थे। पर ये ना अमेरिका में एक डिश होती है फ्राइड ओरियोज। सानी फ्राइड ओरियो होता है, पर ये बेसन लगा रहे हैं। okay, वो बैटर लगाते हैं, वो बैटर पैनकेक बैटर होता है। ठीक है, पर आपने कभी ये सारा कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, बेसन और पैनकेक। अच्छा, आपने कभी ट्राई करा है ये वाले फूड कॉम्बिनेशन? नहीं, मुझे खाना एक तो वेस्ट नहीं करना, और दूसरा मुझे यार मैं अच्छा कंटेंट कमा के अगर मेरा धंधा अच्छा खासा चल रहा है तो मैं क्यों इसमें कीचड़ में कूदूं। तो आपने कभी ट्राई करे ये वाले फूड कॉम्बिनेशन? नहीं, मुझे देखकर ही इतने घिनौने लगते हैं, मैं डोंट वरी, वीव गॉट योर बैक, वीव गॉट यू फैंटा मैगी। देखो मुझे पे भी नहीं करा गया ये कहाँ। देखिए आप स्टूडियो में आ चुके हैं, दरवाजे सब बंद हैं, तो अब हम आपको फैंटा मैगी खिलाकर ही भेजेंगे, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट सुमित, आवर कैमरा पर्सन, टू ब्रिंग फैंटा मैगी। वेट, हम ट्रांजिशन करेंगे। गाइस, आ चुका है यहाँ पे मैगी, और हमारे कैमरा पर्सन अभी एकदम लेट के गए हैं ताकि वो बीच में ना आए। एक मिनट, पहले आप अच्छी सी हमें बताइए कैसा लग रहा है आपको देखने में। गाइस देखने में तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। गाइस देखने में मेरी बहन को अच्छा लग रहा है। मैं बताना चाहूंगी उसके चश्मे लगे हैं तो उसने पहन नहीं रखे अभी। थोड़ा नहीं, थोड़ा हाका नूडल। एक मिनट गाइस, ये थोड़ा हाका नूडल्स टाइप नहीं लग रहा है? चलिए गाइस प्लीज कमेंट नो। अगर आप देखेंगे तो ये ना गाइस कमेंट ओपी फैंटा मैगी। ये पता जो बचपन में मम्मी ने इतनी टिफिन में अगर मैं ऐसे निकालूंगी पूरा केक की तरह निकल जाएगा। गाइस थोड़े बजट इश्यूज है, हमारे पास नहीं है। जरा ये देखो, ये मैगी रोस्ट क्यों हो रहा है यहाँ पे?
चलिए किसान ने मैगी थेपला बनाया मैगी उपले। यार एकदम सही है। आपको शेफ को नहीं करना क्रिटिक, आपको मैगी को करना है। सानी अपने आपको शेफ बोल के प्लीज शेफ की बेइज्जती ना करें। जस्ट टेस्ट इट। ओके गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फैंटा मैगी नाम की जहर आ चुका है हमारे इस ब्यूटीफुल से स्टूडियो में। अब खा के देखते हैं। यस डू इट। आप भी खाएगी मेरा थोड़ी है ये। प्लीज। अच्छा देखते हैं। अच्छा है, अच्छा है, इतनी स्माइल क्यों कर रही? अच्छा है फैंटा मैगी, फालतू में रोस्ट हो रहा था इसका। पहली बात तो ये मैगी कच्चा है, सानी को मैगी तक नहीं बनाना आता। और दूसरी बात इतना वाहियात चीज मैंने जिंदगी में नहीं खाई। जो मैगी का मसाला है वो तो बिल्कुल छुप गया है, लेकिन पता है अच्छा है। नहीं अच्छा है। मैं वही बोल रही हूँ, जो फैंटा है अगर कोक कुछ भी आपको डिजोल्व करो पानी में तो सिर्फ उसका चीनी वाला मिश्रण तो बचता मैंने है। इससे पानी नहीं डाला ना। मैंने फैंटा ही बोल रही हूँ मैं। फैंटा को अगर आप वो करें तो सिर्फ उसका जो वो ही बचता है, उसका शुगर सिरप, और कुछ होता नहीं है इसमें। तो इतना मीठा लग रहा है, मैं पता नहीं कौन सा गंदा लड्डू खा रही हूँ। ओके वेट, अभी इसका खत्म नहीं हुआ है। खा के देखना। मैं आपको क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ अब, ठीक है? मैं टेस्ट करके देखती हूँ। वैसे इधर एम्बुलेंस प्लीज आपको रेडी रखनी चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए। होती है, इसको अच्छा लगा होगा पक्का इस बेवकूफ़ को। गाइस इतना बुरा नहीं है जितना ऐसे लोग बोल रहे हैं। इसको बस समझ रहे हैं ये लोग बुरा है, पर ये इतना बुरा नहीं है गाइस, ठीक है? तो नाउ बिकॉज आपको इतना अच्छा लगा ये फैंटा मैगी, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। कॉफी शॉट्स देखे आपने? मैं नहीं जहर खाने वाली है। जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं करना तो आपको एक बाइट लेना पड़ेगा। ओके, आर यू रेडी? मैं सारे आंसर दूंगी पर गेट इन योर गेम मोड। ये क्या गेम मोड है? ये खा के देखो, यही गेम मोड निकलता अच्छा ठीक है। व्हाट इज समथिंग यू विल नेवर डू ऑन सोशल मीडिया? है। मेक दिस शिट एवर अगेन इन माय लाइफ। ओके, वन इन्फ्लुएंसर यू विल नेवर कोलैबोरेट विद। वैसे तो बहुत है, पर एक का नाम लेना पड़ेगा। मुझे बियर बाइसेप्स का कंटेंट बिल्कुल समझ नहीं आता। अगर मैं उसके साथ कभी कोलैबोरेट करूंगी तो मैं कैप्शन में क्या लिखना चाहूंगी? यहाँ सब ज्ञानी है, कृपया ज्ञान न पेलें। ओके, वन फूड इन्फ्लुएंसर दैट नीड्स टू स्टॉप मेकिंग रेसिपी वीडियोस। मैं किसी को ऐसी फालतू फुटेज नहीं देने वाली, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। थैंक यू। ओके बट देन यू हैव टू हैव अ बाइट। सौरभ नागर, हियर अ शाउट आउट टू यू। ओके, वन फेमस सेलिब्रिटी दैट नीड्स टू शट अप। रणवीर अलाहाबादिया, जस्ट कांट स्टैंड या दिस वापस कमेंट। नहीं दे सकते, अब डिफरेंट चाहिए। इतने इन्फ्लुएंसर्स है दुनिया में। हेटर क्यों फैला रही है? मैं एक ही सही ना। नहीं, इतने इन्फ्लुएंसर्स है, किसी नए का नाम लेना चाहिए। यू कांट स्टैंड। आई थिंक जो ये रोस्ट वीडियोस बनाते हैं, मतलब एक होता है रोस्ट वीडियो, तुम कौन सा नाम बनाते हो? नाम नाम रोस्ट वीडियोस नहीं, सबको पता है, सब बनाते हैं रोस्ट वीडियो, हम भी बनाते हैं रोस्ट वीडियोस। नाम लीजिए। अरे एल्विश यादव एंड गैंग मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। ओके, वन ब्रांड आई विल नेवर कोलैबोरेट विद। मैं ऐसे कोई ब्रांड में, आई लव ब्रांड्स, आई लव मनी, मैं सबका कोलैबोरेट करना चाहती हूँ। आर यू अ सेल आउट? व्हाट इज योर लीस्ट फेवरेट वीडियो ऑफ योर्स? वैसे तो बहुत है, पर एक वीडियो थी जिसमें मेरी बहन आई थी, जस्ट हेट दैट वीडियो। ओके, दोज आर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। मैंने आप कुछ मैगी बोलना नहीं चाहेंगी? सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, बिना गंदी मैगी बनाए, बिना गंदे पकौड़े खाए आप इस मंच पर आ सकते हैं। आप अच्छे फॉलोअर्स कमा सकते हैं, आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, और नेपोटिज्म के बिना भी आप इधर आ सकते हैं। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि कृपया खाना ना बर्बाद करें। कंटेंट और वायरल के नाम पे प्लीज़ फैंटा, ओरियो, चीज़, मक्खन, इन सब से कोलेस्ट्रॉल को भेड़ के ना खाएं। ये आपकी हेल्थ के लिए भी ख़राब है, और जो आपके व्यूअर्स हैं जिनको नॉलेज ना हो, वो सिर्फ देख के चले जाएं, उनके लिए बहुत बेकार है। तो कृपया ऐसा ना करें। धन्यवाद। धन्यवाद। इस शो को हम यही एंड करते हैं। सबको बोलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनकट लाइक, शेयर एंड कमेंट टू जिंगी जेस्ट एंड अनकट। इनका देख लो।